सोमवार की भक्ति कहानी। यह कहानी एक भक्त की है जिसका नाम श्रीधर था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और शिवजी के परम भक्त था। हर सोमवार वह अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगता। एक दिन की बात है, श्रीधर ने सुना कि उसके गांव में एक साधु बाबा आए हैं जो बहुत बड़े योगी और ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने सुना था कि साधु बाबा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम थे और भगवान शिव की शक्ति के बारे में गहरे ज्ञान रखते थे। श्रीधर को भी इस बात का बहुत उत्सुकता हुई और उसने तय किया कि वह बाबा से भगवान शिव की भक्ति के बारे में कुछ गहरी बातें सीखेगा। अगले दिन श्रीधर बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, बाबा, मैं हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता हूँ और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि शिवजी की पूजा का सही तरीका क्या है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम हर सोमवार शिवजी की पूजा करते हो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है। शिवजी को सबसे प्रिय उनकी श्रद्धा और भक्ति है। जब तुम अपनी पूजा में श्रद्धा से बढ़कर अपने दिल में भक्ति और प्यार से शिवजी का ध्यान करते हो, तो वही असली पूजा होती है। बाबा ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि शिवजी हर उस भक्त को प्यार करते हैं जो अपने कर्मों से सत्य, प्रेम और निष्ठा का पालन करता है। सोमवार का दिन शिवजी के लिए विशेष होता है क्योंकि वह इस दिन अपने भक्तों की हर प्रार्थना और भक्ति को विशेष मानते हैं। श्रीधर ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि असली भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने हृदय की सच्चाई में होती है। उसने बाबा के आशीर्वाद के बाद यह प्रण लिया कि वह भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी अधिक गहरा करेगा और अपने हर कर्म में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखेगा। अगले सोमवार श्रीधर ने अपनी पूजा में न केवल जल चढ़ाया, बल्कि उसने भगवान शिव से दिल से प्रार्थना की कि वह उसे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। वह दिन प्रतिदिन अपनी भक्ति और कर्मों में सुधार करता गया और भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। सीख: सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए। यह दिन केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने का है। जब हम अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और श्रद्धा को शामिल करते हैं, तब भगवान शिव हमें आशीर्वाद देते हैं।